दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, ऋग्वेद में आया है शब्द पद, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्धते। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान से ही सुख और परम सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान से ही ब्रह्म और केवल पद प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगा? गुरु से। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, बिनु गुरु नार भव तरई न कोई, जौं बिरंची शंकर शंभ होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाएं, बड़ी बुद्धिमान, बड़ी चतुरवान, बड़ा विद्वान, लेकिन बिना आत्मज्ञान का आप यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकेंगे। क्योंकि इसलिए बुद्धिमान भी, विद्वान भी ये माया से ग्रसित हो जाता है और ब्रह्म का कारण से ये इंद्रिय सुख में लिप्त होकर करके अपने जीव आत्मा की दुर्गति की ओर धकेल देता है, जो आवागमन के चक्कर में फंस करके अधोगति में जा कर के 84 लाख योनि में नाना प्रकार का दुख भोगता है। अतः ज्ञान की प्राप्ति पहले सर्वप्रथम है और तभी जो है और ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होगा। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए बताते संत महात्मा, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गाना ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। हे भाई, गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, उन्हीं वही ज्योति में प्रकाश होगा और ज्योति के सहारे तू जो है परम आत्मा की प्राप्ति कर सकेगा। तभी ये जो आवागमन का चक्कर से छुटकारा मिलेगा। इसलिए गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा कर, बिना श्रद्धा से सिद्धि नहीं हुआ, उनकी कृपा से ही तब आपको क्या होगा? विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था प्राप्त होगी। तभी आपका आवागमन से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा आप 84 लाख योनि में भटक भटक करके अनेक दुख को भोगते रहेंगे। ज्ञान से ही आप सुख होगा। कैसे? एक पर लघु कथा के माध्यम से मैं देश दुनिया वाले के यह जो है संदेश देना चाहता हूँ, श्रवण करें। एक बुढ़िया के पास एक बेटा, इकलौता बेटा और पुतहू। बुढ़िया विधवा हो चुकी थी, पति मर गया था। तो बेटे पुतहू तो उस राज्य में क्या था, एक हरकट चोर, बलवान चोर था। 1 नंबर का चोर, ढीठ, बलवान भी था और 1 नंबर का चोर का संस्कार, चोरी करता फिरता था। और उसको सिपाही सब परेशान था, उसको पकड़ने में पकड़ ही नहीं सकता था। और जो पकड़ेगा उस डर से उसको गवाह भी कोई नहीं देता था उसके खिलाफ में। तब राजा ने घोषणा किया कि जो उस चोर को रंगे हाथ है सबूत के साथ है पकड़वा देगा, उसको जो है 1 लाख रुपया इनाम देंगे। बहुत पहले की बात है। 1 लाख का उस समय कम से कम जो है 20 बीघा ज़मीन हो जाता था। तो इस बात का घोषणा राज्य में करवा दिए। अब जो है वो बलवान भी था और बड़ा सियाना था, मुझोर बरजोर था, बड़ा तिगड़मबाज, बड़ी छल कपट पर पंज भी जानता था, बड़ी होशियार, चोर बुद्धि में एक्सपर्ट था, खानदानी चोर था। उसको पकड़ाना बड़ा मुश्किल था। इसलिए राजा साहब ने विवश होकर के इस बात का घोषणा किया कि 1 लाख रुपया इनाम देंगे उसको पकड़वाने के लिए। अब क्या है, राजा साहब ने जो है ये तो घोषणा कर चुके। अब संजोग की बात हुई कि वह चोर जो है बुढ़िया के यहाँ चोरी करने के लिए वह घुस गया और कोठी के बगल में छिप करके खड़ा था।
कि जब बुढ़िया और पुतहू, सास पुतहू दोनों सो जाएगी खाना खा करके, तब हम जो है इसका बक्सा और सभी कपड़ा लत्ता, जेवर और धन जो चुरा करके लेके भाग जाएंगे। यही सोचकर कोठी तर में उससे ही साझा ही छिप करके था, जो कि अब जो सुतेगा, सुतने का इंतज़ार था। और खाना जो बना रही थी बुढ़िया, तो चार निकालने के लिए गई, तो वहाँ आँच लगा रही थी। तो उसने जो है जब कहती है, अब जो है बुढ़िया जब चार कोठी से निकालने के लिए गई थी, तो उसका जो है दिव्या की रोशनी में उसका जो है छाई को देख लिया, परछाई को, और उसका लो भी देख लिया कोठी के नीचे से। तो बुढ़िया जान लिया कि जो है ना ये वही चोर था जो बरजोर और बड़ा मुजोर था। उसी पर राजा साहब ने घोषणा किया है 1 लाख का। तो अब जो है बुढ़िया के मन में आ गया विचार, ज्ञान आया। ज्ञान से सोच के देखा कि इसमें 1 लाख रुपया जो है इनाम है, कैसे प्राप्त करें। उसके दिमाग में आया, तो दिमाग लगाया कि वो जो है ज्ञान का प्रयोग करते हुए बोलती है बुढ़िया अपने पुतहू से बड़ा तीव्र आवाज़ में, कड़ा आवाज़ में, हे पुतहू, तुम्हारी माँ जो है मर गई है। सामने में हमको एक आदमी ने सूचना दिया था कि आपके पुतहू की माँ मर गई है। और उसकी पुतहू भी बड़ा चालाक थी, बहुत होशियार थी। अपने सास की इशारा को शब्दों में समझ गई कि मन में विचार कर लिया, ज्ञान से सोच लिया कि मेरी माँ मरने से तो 2 साल हो गया भाई। तो जो है ये सासू आज काहे बोलती है, इसका मतलब है कोई रहस्य है, ये प्रचार करने के लिए बोल रही है, कोई बात है इसमें छिपा हुआ, या आदमी को इकट्ठा करने के लिए बोल रही है। रो रो करके बस वो बड़ी जोर से छाते पीट करके रोने लगा, हागे माँ मर गई, ये माँ मर गई, तुगे माई। इस तरह से जोर जोर से जब रोने लगी, तो गांव का आदमी जो है 1500 जमा हो गया भाई कि भाई काहे रो रही है। अब जो है दोनों सास पुतहू पूरा जोर से रो रही है। तो चोरवा जब सुन लिया, तो चोरवा सुना कि जो है इसकी पुतहू की माँ मर गई इसीलिए रो रही है। जब ये भीड़ भाड़ सब खत्म हो जाएगा ना, सब सामान जब सोच जाएगा, सब जो है हम लेके चुरा करके भाग जाएंगे। वो आशा से हुआ चोर ने, यही आशा से वो होशियार था, लेकिन होशियारों में होशियार था। ये दोनों सास पुतहू से भी होशियार निकल गई। चोरवा जो है यही आशा से हुआ कोठी के पीछे में छिपा हुआ था। और बुढ़िया ये दिमाग में पहले से ज्ञान से सोच लिया कि अगर यदि हम अभी अकेला है सास पुतहू, अगर यदि मैं अभी शोर करूँगी चोर चोर, ये चोरवा तो हम लोगों को उठा के पटक करके भाग जाएगा, पकड़ तो नहीं सकूँगी। इसीलिए उसने अपने पुतहू को माध्यम से रोने के लिए बहाना से वह बोली झूठ कि तुम्हारी माँ मर गई है, सूचना मिला है सांझ को। और जब वो पुतहू भी जान लिया कि मेरी जब सास जानती है कि 2 साल पहले जब है मेरी माँ मर गई, तो अभी कहने का कोई तात्पर्य है, इसका कोई रहस्य है जो कि आदमी जुटाने के लिए बोल रही है। वो भी रो रो करके आदमी जुटाने लगी। अब जब आदमी जुट गया, तो जो है इस बात का जो है बड़ा गांव में हल्ला हो गया कि जो है बुढ़िया का पुतहू की माँ मर गई है, इसलिए बुढ़िया रो रही है। अब जो उसका बेटा गया था मकई खेत में, जो है मकई का जगवारी करने के लिए, अपना भुट्टा का जगवारी करने के लिए, तो वह तो यहाँ से गांव वाला जब बगल वाला खेत वाला गया, तो वहाँ जा कर के कहता है रात में, जब लगभग 8-9 बज गया रात, तो बोलता है जा कर के, देखो ना तुम्हारी जो है सास मर गई है, तुम्हारी पत्नी और माँ दोनों बड़ी ज़ोर से रो रही है, तुम्हारी सास आज मर गई है। तो वह भी बहुत होशियार था, तो वह समझ लिया कि हमारी सास तो मरने से 2 साल हो गई है, मेरी माँ भी जानती है और मेरी पत्नी भी जानती है, लेकिन फिर भी वह रोने का ढोंग करके जो आदमी को जमा करने का, भीड़ करने का क्या तात्पर्य है, कोई अर्थ जरूर है कि कहीं वह बल का प्रयोग करना चाहती है, लेकिन वह बल आदमी के से ही प्राप्त करना चाहती है भीड़ से। इसका मतलब है उसको बल की ज़रूरत है।
तो उसने मन में विचार किया कि कोई जो है घर में हमारा चोर घुस गया है, क्योंकि उस पर घुसना है। तो वह जो है वहाँ थाना गया, उसका बेटा बाहर मकई खेत से, और वहाँ से 1 दर्जन पुलिस को, राजा के सिपाही को, सेना को ले जा करके घर को घेरवा लिया और कहा कि इसमें चोर है। बस बंदूक और भाला लेकर के गया और सभी सिपाही ने घर में घुस करके डायरेक्ट घुसा और जा कर के उस बदमाश को पकड़ लिया और पकड़ करके हथकड़ी लगा दिया। सभी जो है घोर आश्चर्य करने लगा, और वह राजा का सेना ने पकड़ करके उसको जो है राज दरबार में लेकर के चला गया। चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव वाला भी गवाह हो गया, और बुढ़िया, पुतहू और उसका बेटा। राजा साहब ने बुलवाए राज दरबार में बेटा, पुतहू और माँ को। तो राजा साहब ने कहा, बड़ी प्रशंसा है, तुम सही इनाम के पात्र हो, पकड़वा दिया इस बनियार चोर को रंगे हाथ। अच्छा, एक तो बात बताओ, तुम जो है पुलिस कैसे डायरेक्ट लेकर चला गया, कैसे तुम जाना? तो लड़का कहता है, राजा साहब, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और मेरी पत्नी बड़ा होशियार दिमाग की है, वह इशारा समझती है, इसलिए जैसे बोला। तो जबकि हम जानते हैं कि मेरी सास तो मरने से 2 साल हो गया है, लेकिन वो भीड़ कर करके कुछ बल की ज़रूरत है उसको, इसलिए हम समझ लिए कि उसको जो है बल की ज़रूरत के कारण से जो भीड़ जमा कर रही है, ये रो धो करके गाँव वाले को। अब वहाँ कोई ज़रूर चोर है, डकैत है, इसलिए हम पुलिस लेकर गए, को सेना लेकर गए। को ठीक है, समझिए। और उसकी माँ को पूछा राजा साहब ने कि अच्छा बूढ़ी बताओ, तुम कैसे जान लिया? क्योंकि हम तो डिबिया जब बार करके गए कोठी से धान चावल निकालने के लिए, तो हम देखें कि उसका चोरबा का जो है पैर का पद का नख दिखाई पड़ा, इसीलिए हमको आभास हो गया कि जो है इसको चोर को तो हम हल्ला करेंगे तो भाग जाएगा। इसीलिए हमने भीड़ जमा करने के लिए इशारा में पुतों को बोला कि तुम्हारी माँ मर गई है, सूचना मिला है शाम को। तो पुतोहू भी बड़े होशियार थी, वो समझ लिया कि भीड़ को जमा करने के लिए बोल रही है, जबकि मेरी सास तो जानती है मेरी माँ मर गई है। पुतोहू बोली कि हम तो जानते हैं, इसलिए मेरी सास कहती है कि भीड़ जमा करने के लिए, इसलिए हमने रोने का ढोंग कर दिया, चिल्ला कर रोने लगी। तो ये बात है, तीनों का तीनों होशियार हो गया। 1 लाख रुपया राजा साहब ने जो घोषणा किया, इनाम दिया, और 5 लाख रुपया जो है तीनों का बुद्धिमानी पर राजा साहब अति प्रसन्न हुए। उन तीनों माँ बेटा और पुतहू के बुद्धिमानी पर उसको 5 लाख रुपया इनाम दिया, और लड़कवा को जो है बुढ़िया का बेटा को नौकरी दिया, और राज दरबार में उसको भी नौकरी दिया, सास पुतहू को भी। अतः एवं प्रकार से दरिद्रता तीनों के जो है माँ बेटा का नष्ट हो गया। अब वह अमीर हो गई, कह राजा के दरबार में नौकरी मिल गया तीनों माँ बेटा को, पुतहू को, उसके बुद्धिमानी पर बड़ी प्रसन्न होकर के। एवं प्रकार से वह सुखी और संपन्न हो गया, दरिद्रता उसकी नष्ट हो गई। श्री सद्गुरु उसी प्रकार श्री सद्गुरु के शरण में जाने पर क्या होता है? सुखी होता है, विषय का त्याग होता है, अध्यात्म का ज्ञान, साधु की संगति, और विषय भोग से, वासना से बच जाता है, और जीवन मरण से अधोगति में जाने से बच जाता है, आवागमन से मुक्त होकर। इसलिए संत महात्मा के शरण में जाएं, और उसे जाने से क्या होता है कि उनकी कृपा से ही आप युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा, अर्थात सुख और परम सुख दोनों मिल जाएगा, आनंद और परम आनंद दोनों। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। हे भाई, अगर यदि ये जीवात्मा को अधोगति से बचाना चाहते हो, आवागमन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो श्री सद्गुरु के चरणों की सेवा और विषय का त्याग, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें, तभी यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं
कि आवागमन दुसह दुख हुई। कि भाई बुद्धिमान मनुष्यों को यह चाहिए कि मन को इंद्रियों के विषयों से खींचकर बुद्धि रूपी सारथी से की सहायता से, बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से ईश्वरी प्राप्ति करने में ही लगावें। इससे जीवात्मा का परम कल्याण होगा, दुर्गति से बच जाएंगे। अतः और मन बड़ा बलवान होता है, इंद्रियों का मालिक मन है। इसलिए संत महात्मा उपनिषद में बताए हैं कि मन जब तक जीवात्मा इंद्रियों के कुसंगति में रहेंगे, मन माया के कुसंगति में रहेंगे, तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए विषय का त्याग, विषय बड़ा बलवती होता है, इस विषय का त्याग सद्गुरु के चरणों की सेवा से, विषय का त्याग सद्गुरु की कृपा से और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज समाधि अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तब उनकी कृपा से आप ध्यान करने के लिए बताएंगे सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान, और जब सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान जाएंगे तो तब जो है तम मंडल मन अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में सब अनहद शब्द मिलेगा, और अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, दो ही ध्वनि में ज्योति जो विराजती है, वही ज्योति में मन माया पाप ताप सब लीन हो जाएगा। तभी जो है वहाँ से सभी विषयों से कुसंगति छूट जाएगी जीवात्मा की। तब आदि शब्द मिलेगा, आदि शब्द वो धीरे धीरे निशब्द में परिणत हो जाएगा, वही विष्णु का परम धाम है, अर्थात केवल पद की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इसलिए संतों ने कहा कि अंतर्मुखी अंत साधना से ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इंद्रियों के क्षणभंगुर सुख है कि तृप्ति करने के लिए, जो कि तृष्णा का बढ़ाने का कारण है और दुखों का महाकारण है, जीवात्मा का सद्गति के लिए अर्थात परमानंद की प्राप्ति करने के लिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें, और तभी यह नदानुसंधान विधि से जो है आप ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।